Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another tutorial on Edpuzzle. Today we will learn how to grade our students on assignments and then how to check their progress. So सबसे पहले हम खोलते हैं Edpuzzle. जब आप साइन इन कर लेंगे तो इधर आपको टॉप राइट पर नज़र आ रहा है माई क्लासेस. आप माई क्लासेस में जाएं तो जो भी आपकी पर्टिकुलर क्लास होगी आप उसमें जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी मेरी एक ही क्लास है साइंस की, तो मुझे उस साइंस की क्लास से रेलिवेंट जितनी असाइनमेंट्स हैं वो नज़र आ रही हैं. सो फॉर एग्जांपल जब मैंने असाइनमेंट बनाई है तो उस वक्त उसकी ड्यू डेट नहीं रखी गई होगी, उसको मुझे खुद से रखना होगा. मैं यहाँ पे जाऊँगा असाइनमेंट्स में और कोई एक मैं असाइनमेंट खोलता हूँ. मुझे ये साथ में पहले से नोटिफिकेशन बता रहा है कि कितने न्यू स्टूडेंट्स ने उसका आंसर किया है, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है टर्न इन 1/3 या 0/1. अभी हम इसको फर्दर देखते हैं इसका क्या मतलब है. सो जब मैंने इसको खोला असाइनमेंट को, सो यहाँ पर आपको डिटेल्ड चीज़ें मिल रही हैं सारी पूरी क्लास की. सो यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम नज़र आ रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स ने वॉच की होगी. फिर उसके बाद वॉच्ड कितने स्टूडेंट्स ने कितने परसेंट वॉच किया आपको वो भी नज़र आ रहा है. फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट ने 100% देखी है, इसने 0% देखी है. फिर ग्रेड अभी नहीं है, उसको भी हम देखते हैं वो क्यों नहीं है यहाँ पे. बिकॉज अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि अभी ग्रेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ग्रेड नहीं आया. देन लास्ट वॉच्ड, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट ने किस डेट पर देखी है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने 25 जुलाई को देखी है, और बाकी इन दो ने यहाँ पर, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने अगर बिल्कुल भी अभी देखी नहीं है तो उसके साथ लिखा होगा नेवर. देन टर्नड इन इन दिस केस मीन्स के किस स्टूडेंट ने कंप्लीट वीडियो वॉच कर ली है. सो जिस स्टूडेंट ने नहीं अभी देखी पूरी वीडियो तो उसका नॉट टर्नड इन लिखा आ रहा है, और जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट देख ली है उसका लिखा आ रहा है कि किस डेट पर किस टाइम पर उसने कंप्लीट वीडियो वॉच कर ली थी. ओके. देन अब आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है. थर्डली यहाँ पर आप देखें स्टार्ट डेट में लिखा हुआ है जुलाई 25, यानी कि किस टाइम आपने ये असाइनमेंट को स्टार्ट किया था. एंड देन ड्यू डेट. अब इस पर्टिकुलर असाइनमेंट की अभी तक ड्यू डेट असाइन नहीं है कि किस डेट तक आपने असाइनमेंट का टाइम रखना है. तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसकी डेट रख देता हूँ 29 जुलाई, और फिर यहाँ पे मैं उसका टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. फिर उसके बाद मैं उसको कर दूंगा सेव. सो यू कैन सी कि अब उसने उसकी ड्यू डेट असाइन कर दी है. देन फोर्थली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 आंसर टू ग्रेड लिखा हुआ है. अब ये कौन सा क्वेश्चन के बारे में मुझे बता रहा है. अगर आपको याद हो जब हमने असाइनमेंट बनाई थी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जिसका आंसर हमने देना था और वो खुद ही ग्रेड कर देता है एडपजल. लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका शॉर्ट आंसर देना था और उसमें लिखा हुआ था टू बी ग्रेडेड. सो दीज आर दोज क्वेश्चंस जिसको आपने मैनुअली ग्रेड करना था. सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, तो बजाय इसके कि अब आप एक एक स्टूडेंट को देखें किसका अभी तक आपने ग्रेड कर लिया है किसका अभी तक आपने ग्रेड नहीं किया, सो ये उसको सिंप्लीफाई करके आपको खुद ही बता देता है कि कितने स्टूडेंट्स का अभी रहता है ग्रेड करने वाला. तो आप जब उसमें जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको उस स्टूडेंट या फिर सारे स्टूडेंट्स के वो वाले क्वेश्चंस दिखा देगा जिसमें अभी आपने मैनुअली ग्रेड करना है. सो यू कैन सी हेयर कि अब ये उसने आंसर किया हुआ है, और यहाँ पर अगर उसका आंसर बिल्कुल ठीक है तो आप उसको टिक कर देंगे, 100/100 मिल जाएंगे. अगर उसका आंसर गलत है तो क्रॉस कर देंगे, 0/100 मिल जाएगा. या फिर अगर आपने उसका पार्शियल आंसर करेक्ट है और आपने उसको ग्रेड करना है, पार्शियल ग्रेड करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 70 और आप एंटर प्रेस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा. फिर आप शो ऑल करें तो आपको ग्रेडेड आंसर्स सारे नज़र आ रहे हैं. सो जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी आपको उनके ग्रेडेड आंसर्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे. ठीक है. देन वन मोर थिंग, आप यहाँ पे उसका कमेंट भी कोई ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल उसके आंसर पर आपने कोई कमेंट करना है, कीप इट अप, तो आप वो कमेंट भी कर सकते हैं. सो वो भी लिखा आ जाएगा कि आपने किस टाइम पर कमेंट किया उसके आंसर पर. सो आप ये भी कर सकते हैं. देन लेट्स गो टू इंडिविजुअल स्टूडेंट. सो फॉर एग्जांपल अब मैं ड्यू असाइनमेंट्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं ये वाली असाइनमेंट खोल देता हूँ और अब मैं किसी
पर्टिकुलर स्टूडेंट की असाइनमेंट को देखता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं उसका मैनुअली भी चेक कर लूँगा तो उसका ग्रेड यहाँ पर आ जाएगा। जिसका अभी तक मैनुअली चेक नहीं हुआ या फिर उसने कोई आंसर ही नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका 0% है, तो अभी तक उसका कोई ग्रेड नहीं शो हो रहा। लेकिन ये जिस स्टूडेंट का, फॉर एग्जांपल मैं इसका खोलता हूँ तो आपको यहाँ पे इसकी पूरी समरी नज़र आ रही है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि उसने कितनी वीडियो वॉच की है, कितने % वॉच किया, आपको ग्रेड भी नज़र आ रहा है। फिर साथ में करेक्ट रिस्पॉन्सेज कितने हैं वो भी नज़र आ रहा है। फिर आपको नज़र आ रहा है टाइम उसने कितना स्पेंड किया है वीडियो के ऊपर, और नॉट टर्न्ड इन यानी कि उसने कंप्लीट वीडियो भी वॉच नहीं की। देन उसके बाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पूरी वीडियो की टाइमलाइन के साथ उसने कौन सा पोर्शन कितनी दफ़ा वॉच किया। सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है उसने एक दफ़ा वॉच किया है, लेकिन फिर उसके बाद उसने 0 लिखा रहा है, उसने बिल्कुल भी वॉच नहीं किया। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट ने कोई पर्टिकुलर पोर्शन फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स देखा है, 3 टाइम्स देखा है, तो आपको वो भी पता चल रहा होगा। एंड सो यू कैन सी यहाँ पर कि अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो आप वहाँ पर उस स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं और आप उससे रिलेटेडली उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। सो जब आप नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन करके, आपको फिर क्वेश्चन वाइज समरी मिल रही है। सो यहाँ पे उसका कौन सा क्वेश्चन आपने देखा है उसका गलत हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और कौन से क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट आंसर था, इसको मैंने मैनुअली ग्रेड किया हुआ है। ठीक है। सो इस तरह से आपको पूरे स्टूडेंट की समरी मिल जाएगी, आप ग्रेड कर सकते हैं। देन फाइनली फॉर एग्जांपल आपने सारा ग्रेड कर लिया है, अब आपको समरी चाहिए, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड ग्रेड्स। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल की शीट यहाँ पे मिल जाएगी जब आप इसको डाउनलोड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो। सो आपने देखा है यहाँ पे उसने सारी ग्रेड की समरी मुझे एक्सेल फॉर्म में दे दी है। So this is how you can grade your students on Edpuzzle assignments. If you have any other questions, please drop me a comment or message me on Teams. Thank you. Jazakallah khair.